हिंदू धर्म में गाय को माता कहा गया है। पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और इनका निवास भी गौलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। आपको बता दें कि भारत में गाय की 28 नस्लें पाई जाती है। रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी, थारपारकर आदि नस्लें भारत में दुधारू गायों की प्रमुख नस्लें हैं। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता वास करते हैं और गौ सेवा करने से एक साथ 33 करोड़ देवता प्रसन्न भी होते हैं। हिंदू गाय को गौ माता भी कहते हैं। गाय का दूध, गोबर, मूत्र के अलावा गाय के दूध से बना दही, छाछ, मक्खन ये भी उपयोगी होता है। आज भी भारतीय समाज में गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने भी जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर भेजा था। सभी जानवरों में मात्र गाय ही एक ऐसा जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करता है। इसीलिए माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। गाय हम सबको माँ की तरह अपने दूध से पालती पोसती है। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए सबसे फायदेमंद गाय का दूध ही होता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इसी गौ माता का वध भी किया जा रहा है और लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। स्वदेशी वीआईपी फार्म पर गायों का पालन पोषण और उनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। देसी गायों के आध्यात्मिक और पोषण मूल्य हमारे पूर्वजों को प्राचीन काल से ही पता है। इसलिए यहाँ देशी गायों को ताज़ा चारा, साफ पानी और एक खुशनुमा माहौल मिलता है ताकि वो अच्छे से रह सके। इसके अलावा उन्हें प्रोटीन युक्त आहार भी दिया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर दूध शुद्ध और पौष्टिक होता है। जय हिंद दोस्तों, जय गौ माता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम अपने गौशाले में हैं और धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, भारत में जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारी अपनी गौ माता थी, वो लुप्त होती चली गई और लोग डेनमार्क और बाकी सारे कंट्रीज, नीदरलैंड जैसे कंट्रीज से जर्सी गाय लाते गए और जो पारंपरिक हमारी जो डेयरी फार्मिंग थी वो ख़त्म होती चली गई। ये जो देसी गाय है, इनके ये A2 मिल्क प्रोड्यूस करती हैं और आप जानते होंगे कि A2 मिल्क से कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारी से लड़ने में आपको सहयोग मिलता है। साथ में ही हिंदू धर्म में गाय को माँ के समान माना गया है, इसीलिए हम इन्हें गौ माता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मानव अवतार में थे, उन्होंने हमेशा गाय की सेवा की और हम सबको एक मैसेज दिया कि गाय और हिंदुत्व दोनों एक ही है। अब दुनिया के बाकी देशों में भी गाय की सेवा की जाने लगी। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो भारतीय नस्ल की गाय है, ये गाय कहीं भी उपलब्ध नहीं। कितना लिखा हुआ है उस पर? हम सबका काम है कि हम सब मिलके इस हमारी जो प्रजाति है, हमारी जो देसी गाय है, जिसमें साहिवाल, गिर, राठी, थारपारकर एवं अन्य जो लोकल गाय हैं, उनका प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में आज जिस तरीके से कैंसर रोग बढ़ रहा है, डायबिटीज के लोग पेशेंट बढ़ रहे हैं और ये तभी कम हो पाएगा जब आप शुद्ध दूध लेंगे। आज जो दूध का इस्तेमाल आप करते हैं वो जर्सी गाय का या क्रॉस ब्रीड होता है, जिसकी वजह से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो रही है और आपकी संस्कृति लुप्त हो रही है। जब ये गाय रहेगी नहीं, आप इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, गाय नहीं पालेंगे, इनकी पूजा नहीं करेंगे, तो आपकी संस्कृति कैसे बचेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदुत्व कहने से नहीं चलेगा कि आप
सनातन धर्म को मानते हैं। अब इसके लिए समय आ गया है कि गायों के लिए काम हो, और जो भी भाई गाय को दूध जब गाय दे रही होती है तो रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, उनसे मेरा विनती है कि वो गाय की सेवा करें। साथ में ही अच्छे नस्ल की बुल की भी आवश्यकता है। हम लोगों ने इस पर भी काम शुरू किया कि अच्छे नस्ल का अगर बुल होगा तभी हम जो देसी गाय हैं, जो हमारी पवित्र गाय हैं, इनकी संख्या देश में बढ़ाने का काम कर पाएंगे, जो निश्चित तौर पर पिछले विगत 2 दशक में जिसकी संख्या कम हो गई है। ये बुल जो सामने आप देख रहे हैं, इनका नाम टाइगर है, और ये गुरु, ये गिर का बच्चा है। इनकी एज 2 साल पार कर गई है, अब ये 3 साल के हो जाएंगे। और जो पीछे आप देख रहे हैं वो साहिवाल का बच्चा है। जिनको भी इंटरेस्ट है डेयरी फार्मिंग से, वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग उनको पूरी ट्रेनिंग देंगे। और आपको पता भी होगा कि भारत में दूध की खपत डिमांड सप्लाई में काफ़ी अंतर आ गया है, और देसी गाय के बारे में तो लोग अब जानते भी नहीं हैं। आइए मिलकर इस लड़ाई को लड़ें और देसी गायों का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचाएं। यही आप सबसे विनती रहेगा। और आने वाले समय में आप सब देसी गाय का दूध ही सेवन करें, जिसे A2 मिल्क कहते हैं। जय हिंद, जय गौ माता।